छोटे दादाजी, अध्यक्ष महोदय एवं सभी विद्वद्गण और सभी श्रोताओं को मेरा सादर जय हिंद। आज की गोष्ठी है हितोपदेशिता के ऊपर, जिसके अंतर्गत मेरा विषय है हितोपदेशिता में गणधर निमित्त की आवश्यकता अथवा भूमिका। अपना टॉपिक है, उसमें दो शब्द आए हैं मेन। पहला तो है हितोपदेशिता और दूसरा है गणधर। तो पहले हम गणधर को देख लेते हैं। गणधर किसे कहते हैं, उसके दो पॉइंट हैं कि गणधर किसे कहते हैं। कषाय पहाड़ में आया कि जो तीर्थंकर के पाद मूल में दीक्षा ले, पहली विशेषता गणधर की। दूसरी विशेषता जो दिव्य ध्वनि को झेलने में समर्थ हो, ये दूसरी विशेषता। ये दो विशेषताएं जिनमें पाई जाती हैं वे गणधर है। यहाँ पे झेलने का अर्थ है सीधा तीर्थंकर से उस दिव्य ध्वनि को समझना, इसी को यहाँ पे झेलना का है। तो ऐसा जिसने तीर्थंकर के पादमूल में दीक्षा ली हो और जो दिव्य ध्वनि को झेलने में समर्थ हो, उसे गणधर कहते हैं। ये हो गई गणधर की बात। दूसरा शब्द होता है अपना हितोपदेशिता। हितोपदेशिता के अंदर अपन दो चीजें लेंगे, एक तो तीर्थंकर के मुख से दिव्य ध्वनि का निकलना और दूसरा है भव्य जनों तक या जो वहां पे जनता बैठी है उन जनता तक उस दिव्य ध्वनि का पहुंचना। तो ये पूरी प्रक्रिया उस हितोपदेशिता के अंतर्गत आएगी, क्योंकि भव्य जीव नहीं होंगे तो उनका उपदेश हित के लिए है, किसके लिए है वो बन नहीं पाएगा, इसलिए जनता को भी लेना आवश्यक है। और उपदेश है तो तीर्थंकर का खिलेगा, इसलिए दिव्य ध्वनि का खिलना निकलना, ये दोनों पॉइंट इसमें आवश्यक है। इन दोनों ही पॉइंटों में गणधर की आवश्यकता रहती है। वो कैसे रहती है? पहला पॉइंट है दिव्य ध्वनि का निकलना। तो इसके लिए तो महावीर भगवान का उदाहरण एकदम प्रचलित है कि भैया गौतम गणधर आए नहीं थे तो उनकी दिव्य ध्वनि खिली नहीं थी। इसका मतलब क्या है? दिव्य ध्वनि खिलने में गणधर की आवश्यकता है। पर मन ही मन एक प्रश्न उठता है कि भैया ऐसा क्यों है, आखिर गणधर की आवश्यकता क्यों है? तो उसका मात्र इतना सा कारण है कि हम जो उपदेश देंगे उसको झेलने वाला कोई होना चाहिए, समझने वाला कोई होना चाहिए। जब तक कोई समझने वाला ही नहीं होगा तो उपदेश किसके लिए दें? तो वही सामान्य सी बात वहां पर भी है, क्योंकि तीर्थंकर की वाणी केवल गणधर ही झेल सकते हैं, इसलिए गणधर की उपस्थिति में ही दिव्य ध्वनि खिलती है, दिव्य ध्वनि का निकलना पहला पॉइंट है। और इसी के साथ ये भी सिद्ध हो जाता है कि भैया तीर्थंकर की ध्वनि सीधा सामान्य जन नहीं सुन सकता है। तो सामान्य जन कैसे सुनेंगे? तो उनको गणधर की आवश्यकता पड़ेगी। तो दोनों साइड से गणधर का रिलेशन है। यहाँ से दिव्य ध्वनि खिलने से भी गणधर का आवश्यकता है और सामान्य जीव समझ सके उसमें भी गणधर की आवश्यकता है। अब सामान्य जीव कैसे समझे गणधर से, वो दूसरा पॉइंट अपन देखते हैं। उसमें सबसे पहले अपन को देखना पड़ेगा भैया दिव्य ध्वनि आखिर है कैसी, जिसके कारण सामान्य जीव नहीं समझ सकते। अब तक हमने चार प्रकार की दिव्य ध्वनियां सुनी है कि दिव्य ध्वनि चार प्रकार की होती है। चार प्रकार की क्या? चार रूपों में अपन ने सुन रखा है कि कई जगह अपन सुनते हैं कि ओंकार में ही होती है, कई जगह अपन सुनते हैं कि 700 लघु भाषा और 18 महाभाषा रूप होती है, कई जगह अपन सुनते हैं कि अनरक्षात्मक रूप होती है और कई जगह सुनते हैं अपन अनेक बीज पद रूप होती है। ये चार चीजें अपन सुनते हैं। तो इन चार चीजों में से पहली तीन चीजें आप डाउन कर दीजिएगा, नीचे कर दीजिएगा। जो आखिरी अनेक बीज पद रूप है, इसी को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ओम केवल एक बीज पद है और ग्रंथों में आता है कि अनेक बीज पद रूप होती हैं। तो ओम के साथ अन्य भी अनेक बीज पद होते हैं, इसलिए बीज पद बोला। और 700 लघु भाषा और 18 महाभाषा रूप दिव्य ध्वनि नहीं होती, ध्यान से सुनिएगा, वो उस रूप परिणमित होती है। दिव्य ध्वनि तो अनेक बीज पद रूप होती है और अनरक्षात्मक भी नहीं होती है, क्योंकि बीज पद अक्षर और अनक्षर दोनों रूप ही होते हैं। तो सामान्य सा सारांश इतना ही है कि दिव्य ध्वनि कैसी होती है? तो दिव्य ध्वनि अनेक बीज पद रूप होती है। अब दिव्य ध्वनि बीज पद रूप है तो जो बीज पद को जान सकता है वही दिव्य ध्वनि को समझ सकता है, और बीज पद को जानने वाली बुद्धि रिद्धि वो गणधर देव के पास रहती है। धवला में तो ऐसा स्पष्ट आया है कि गणधर देव को बुद्धि रिद्धि का अभाव नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यदि बुद्धि रिद्धि का अभाव हो जाएगा, जो अक्षर और अनक्षर रूप दिव्य ध्वनि है उसको झेलने वाला कोई नहीं रहेगा, उसको झेलने वाला ग्रंथकर्ता नहीं बन पाएगा। ग्रंथकर्ता मतलब गणधर देव। इससे यहाँ पे दो बातें स्पष्ट हो जाती हैं कि दिव्य ध्वनि को अकेला गणधर ही झेल सकता है, सामान्य जीव नहीं समझ सकते। और गणधर ही क्यों झेल सकता है? क्योंकि गणधर के पास वो बीज बुद्धि रिद्धि होती है। और दूसरा, कषाय पहाड़ का अपन ने उल्लेख देखा ही था कि गणधर की वो परिभाषा में सम्मिलित है कि जो दिव्य ध्वनि को झेलने में समर्थ हो, मतलब
अन्य कोई जीव दिव्य ध्वनि को नहीं झेल सकता है। तो ये तो सामान्य देखा कि भैया तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि अनेक बीज पद रूप होती है और उन बीज पद को जानने वाली बुद्धि रिद्धि गणधर के पास होती है और ऐसे दिव्य ध्वनि को गणधर ही समझ सकते हैं। अब इसके आगे दिव्य ध्वनि कैसे जाती है, मतलब गणधर से जो वहां पे जनता बैठी है, जनता तक वो दिव्य ध्वनि कैसे पहुंचती है उसका, उसके पास गणधर के पास 3 रिद्धियां रहती हैं। वो रहती तो बहुत सारी हैं, मुख्य रूप से जो 3 रिद्धियां उसमें काम आती हैं उनसे अपन देखते हैं। एक होती है संभिन्न संश्रोतृत्व बुद्धि रिद्धि। ये बुद्धि रिद्धि क्या करती है कि अनेक वहां पे जीव बैठे रहते हैं, कोई जीव मन में कुछ सोच रहा है या वो किसी ने कोई प्रश्न किया, सबने एक साथ बहुत सारे प्रश्न किए, तो गणधर देव एक साथ ही उन सभी प्रश्नों को सुन लेंगे और अपनी इसी रिद्धि से उनको उनका उत्तर भी दे देंगे। तो एक तो ये संभिन्न संशोधित बुद्धि रिद्धि हो गई। दूसरा, गणधर के पास मन पर्याय ज्ञान रिद्धि भी होती है, वो सबके मन की बात भी जान सकते हैं, किसी ने मुंह से ना बोला हो और मन ही मन प्रश्न करने लगा, भैया इसका उत्तर क्या हो सकता है, मेरे मन में ऐसी शंका उत्पन्न हुई है, तो गणधर देव उसका भी उत्तर जानकर, मतलब मन पर्याय ज्ञान से जानकर उनका उत्तर दे देते हैं। और तीसरी उनके पास वचन मतलब बुद्धि रिद्धि होती है। इस रिद्धि में वो वचनों से इतना फास्ट बोल सकते हैं कि जिसकी अपन सीमा भी नहीं लगा सकते। तो उसी रिद्धि के कारण वो इतने सारे जीव बैठे रहते हैं, उन सभी जीवों को एक साथ एक ही बार में वो सबकी शंकाओं का समाधान कर देते हैं। तो इस प्रकार तीर्थंकर से गणधर और गणधर से भव्य जीवों या जो सामान्य जनता वहां पे बैठी है उन तक दिव्य ध्वनि पहुंचती है। यहाँ पे आपको प्रश्न हो सकता है कि भैया भरत चक्रवर्ती थे, वो तो सामान्य नहीं थे, वो गणधर नहीं थे, तो उन्होंने दिव्य ध्वनि कैसे समझ ली? इसका बहुत सुंदर उल्लेख आदि पुराण में आता है। आदि पुराण के प्रारंभ में ही एक ऐसा प्रसंग दिया है, वहां पे कहा कि जैसे ही भरत चक्रवर्ती समोषण में आए और उनको एक अंदर ही अंदर जिज्ञासा हुई, वो भरत चक्रवर्ती पहले सोचने लगे कि भैया अगर मैं अपने जगह से उठकर सीधा भगवान से प्रश्न पूछूंगा गणधर को छोड़कर, तो सामान्य जनता क्या सोचेगी? सामान्य जनता सोचेगी अरे ये कौन आ गया जिसमें इतनी सामर्थ्य है जो गणधर को छोड़कर सीधा तीर्थंकर से प्रश्न पूछ रहा है। तो वहां पे फिर कहा कि फिर भी भरत चक्रवर्ती ने थोड़ा पुरुषार्थ किया, वो अपनी जगह पे खड़े हुए और उन्होंने सीधा तीर्थंकर देव से प्रश्न किया। यहाँ से एक बात स्पष्ट होती है कि जो सामान्य जनता रहती है वो सामान्य जनता गणधर से ही पूछती है, ना कि तीर्थंकर देव से। और जो विशेष पुरुष होते हैं उनके पास बुद्धि रिद्धि तो अपन नहीं कह सकते कि बुद्धि रिद्धि होती है, पर ऐसा विशेष क्षयोक्षम होता होगा जिसके कारण वो सीधा तीर्थंकर देव से उनकी वाणी का लाभ ले सके, पर सामान्य जनता लाभ नहीं ले सकती। तो इस प्रकार हमारा ये सिद्ध हुआ कि जो भगवान की वाणी है वो पहले गणधर झेलेंगे, फिर गणधर उसे 700 लघु भाषा और 18 महाभाषा रूप परिणमित करके सामान्य जनता तक पहुंचाएंगे। तो इस प्रकार जो हमारा टॉपिक था हितोपदेशिता में गणधर निमित्त की आवश्यकता, वो हमने देखी कि भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी, हितोपदेशिता मतलब दिव्य ध्वनि खिरी, उसको खिरने में और उस दिव्य ध्वनि को सामान्य जनता तक पहुंचाने में गणधर की किस प्रकार आवश्यकता है। इस प्रकार हम सभी भी उस प्रोसेस को जाने जो दिव्य ध्वनि हमारे तक आई है। गणधर तो उसमें मात्र एक दूत का काम करते हैं कि जो एक जगह से माल लेकर उसको हम उसको झेल सकें, ऐसा बना के हमें देते हैं। हमें जो माल दिया है उसको अवधारण करके अपना कल्याण करना चाहिए। इसी भावना के साथ मैं विराम लेता हूँ। बहुत सुंदर विषय प्रस्तुत किया पंडित अमन जी शास्त्री ने। अब मैं अपने विशेषज्ञ विद्वान मनोज जी भाई साहब से निवेदन करता हूं कि अगर वो इस संबंध में कोई प्रश्न या टिप्पणी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जय जिनेंद्र। अभी भाई अमन जी ने बहुत ही सुंदर यहाँ वक्तव्य प्रस्तुत किया। उन्होंने अनेकानेक प्रमाण देकर के कि गणधर भगवान के बिना तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि नहीं खिलती, ये बात सामने उन्होंने रखी है। आवाज बंद हो गई है, आवाज। हाँ जी, क्षमा चाहता हूँ आपसे, यहाँ पर टेक्निकल मिस्टेक थी। अभी भाई अमन जी शास्त्री ने बहुत ही सुंदर वक्तव्य प्रस्तुत किया। उन्होंने
अनेक प्रमाण दे करके कि गणधर के बिना भगवान की दिव्य ध्वनि, तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिरती, ऐसा उन्होंने उपदेश दिया। यहाँ पर उपदेश के स्वरूप में गणधर की आवश्यकता है ऐसा बताया। असल में आगम में तो उल्लेख इसका आता ही आता है, और भगवान महावीर की कथा से हम सभी जानते ही हैं कि 66 दिन तक भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिरी, और उसका एकमात्र कारण जो आगम में बताया गया वह गणधर भगवान का अभाव बताया गया है। और गौतम ऋषि को गणधर बनने की योग्यता थी, वह कथा भी सभी जानते हैं। बहुत सी बातें आपने यहाँ पर रखी। एक ऐसा पुरुष होना चाहिए भगवान की सभा में, तीर्थंकर भगवान की सभा में, जिसकी ताकत भगवान के उपदेश में निरक्षरी ध्वनि जो खिरती है। अभी विगत 3 दिवसों से इस गोष्ठी में भगवान का उपदेश निरक्षरी है, साक्षर है, कैसा है, इसकी भी चर्चा हम आप सभी ने सुनी है। उस उपदेश को एक समझ सके, उस उपदेश को समझ सके अर्थात उसे ग्रहण करके सामान्य जनों को सामान्य जन की भाषा में बता सके, ऐसा एक पुरुष चाहिए जिसे गणधर के नाम से हमारे यहाँ पर अभिहित किया गया है। लेकिन बहुत सी बातें हैं आगम में, हमें ये भी पता चलता है, ये भी हमने पढ़ा है कि जब भगवान की दिव्य ध्वनि 18 महाभाषा और 700 लघु भाषाओं में खिरती है, तो सामान्य जन भी जब पहुंचते हैं उनको अपनी अपनी भाषा में उनको समझ में आती है। और ये भी हमने इसमें पढ़ा सुना है कि मन में कोई शंका हमारे उत्पन्न होती तो उसका तत्काल समाधान भी हमें प्राप्त होता है। तो फिर प्रश्न उठता है कि बीच में गणधर भगवान की आवश्यकता क्यों है, गणधर मुनिराज की आवश्यकता क्यों है। तो एक ये भी प्रश्न खड़ा होता है, जब सभी जन, दिव्य ध्वनि तो निरक्षरी है परंतु सबको समझ में आती है, शंका का समाधान होता है शंकाओं का, तो निश्चित रूप से अपनी भाषा में साक्षरी होकर के ही समझ में आता होगा। तो एक प्रश्न ये भी खड़ा होता है। फिर ऐसा भी प्रमाण आता है कि जब भगवान नहीं बोलते हैं तब गणधर भगवंतों का उपदेश सभा में होता है। तो ये क्या व्यवस्था है उस समय की, ये तो जान सकते नहीं है अपन अभी वर्तमान में, परंतु आपने ये वक्तव्य बहुत अच्छा प्रस्तुत किया अनेक प्रमाण दे करके कि गणधर परमेष्ठी के बिना उपदेश का खिरना संभव नहीं है, ऐसी बात रखी। हमारे बीच में आदरणीय छोटे दादा भी उपस्थित हैं, आदरणीय डॉक्टर राकेश जी साहब भी उपस्थित हैं, और इन सभी बड़े पुरुषों के बीच में बोलना तो धृष्टता है, सो मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ कि आपके बीच में अपनी बात रख रहा हूँ। लेकिन भाई अमन जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से वक्तव्य रखा। एक व्यक्तित्व गणधर का होना ही चाहिए, ये बात पुष्ट की। बहुत बहुत आभार आपका। अब मैं आदरणीय राकेश पंडित जी से निवेदन करना चाहता हूँ, अगर कोई विशेष बात। आदरणीय डॉक्टर साहब कुछ बोलेंगे क्या? दादा से पूछो ना। आदरणीय दादा श्री हमारे बीच में उपस्थित हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इस वे अभी पधार रहे हैं। मैं ये बात कहना चाह रहा हूं कि अमन जी को क्या इसका कोई प्रमाण नहीं मिला कि भगवान की वाणी डायरेक्ट खिरती है? इसका कोई प्रमाण नहीं मिला क्या? सारे प्रमाण गणधर के माध्यम से ही खिरती है, इसके ही प्रमाण थे, या कोई प्रमाण ऐसा भी है जिसमें ये भी आता है कि भगवान की वाणी डायरेक्ट खिरती है? क्योंकि मैंने ऐसा भी सुना है कि भगवान की वाणी डायरेक्ट खिरती है, गणधर की तो उपस्थिति मात्र की बात है। और जो 18 भाषाओं में, महाभाषाओं में और लघु भाषाओं में जो वाणी का परिवर्तन है वो भगवान की वाणी का परिवर्तन है, गणधर की वाणी का परिवर्तन नहीं है। ये जो है अब इसको जो थोड़ा सा अमन जी बताएंगे। और ये बीज पद की भाषा, जो उन्होंने कहा बीज पद में भगवान बोलते हैं, तो भगवान की भाषा कौन सी हुई? बीज पदों की भाषा कौन सी हुई? बीज पदों की भाषा कौन सी हुई? ये भी हम निर्णय करेंगे तो उससे और क्लियर होगा।
भाई साहब, पहला तो ये था कि अन्य नहीं समझ सकते, इसके लिए कषाय पावड़ में पंक्ति है, मैं पंक्ति पढ़ता हूँ यहाँ से। वहां पे लिखा है कि दिव्य ध्वनि को झेलने की सामर्थ्य मात्र गणधर देव में ही होती है, अन्य में नहीं होती। यहाँ पे ये अन्य शब्द स्पष्ट करता है। और दूसरा एक और प्रमाण है, वहां पे लिखा है कि बीज बुद्धि का अभाव नहीं हो सकता, क्योंकि उसके बिना गणधर देवों को तीर्थंकर से निकले हुए अक्षर और अनक्षर स्वरूप बीज पदों का ज्ञान ना होने से द्वादशांग के अभाव का प्रसंग आया। नहीं, द्वादशांग की रचना करते हैं गणधर, द्वादशांग की रचना करते हैं, ये अलग विषय है। लेकिन भगवान की जब वाणी खिलती है तो भगवान की वाणी का तो मतलब ये हो गया, भगवान की वाणी परावलंबी हो गई, और परावलंबन गणधर के बिना वो होगी ही नहीं। ये जो है ना, उसके शुरुआत होना अलग बात है। जैसे कि महावीर भगवान के प्रसंग में जो बात है 66 दिन तक के वाणी क्यों नहीं खिली। और मुझे तो लगता है दूसरा गणधर का मतलब जो है, गणधर का मतलब तो गणों को धारण करने वाला है। प्रवचन सार में कुंद कुंद ने गणधर शब्द का प्रयोग आचार्य परमेष्ठी के सब्स्टिट्यूट के रूप में रखा उन्होंने। नमो गण हराणम, नमो आयरियाणम की जगह उन्होंने नमो गण हराणम लिखा है। ये तो आचार्य परमेष्ठी की बात है कि भाई वो संघ का संचालन करेंगे। भगवान की वाणी मतलब झेलने वाला चाहिए। झेलने वाले का अर्थ ये है कि भगवान की वाणी से जो उपदेश से प्रभावित होकर व्रत महाव्रत आदि ग्रहण करेंगे, उनको कोई संभालने वाला चाहिए। इसलिए आचार्य परमेष्ठी की आवश्यकता है, इसलिए गणधर परमेष्ठी की आवश्यकता है, ना कि वाणी के लिए उसकी आवश्यकता है। ऐसा भी हो सकता है भाई साहब। और एक प्रमाण ये भी 700 लघु भाषा वाला है कि 18 भाषा और 700 कुभाषा स्वरूप द्वादशांगात्मक, मतलब जो द्वादशांग है वह 700 लघु भाषा और 18 महाभाषा रूप होती है, ना कि दिव्य ध्वनि। वो दिव्य ध्वनि ही द्वादशांग रूप कन्वर्ट होती है, फिर उसमें से ये 700 और 18 महाभाषा ये कहाँ है, ये प्रमाण बताए भाई साहब। ये प्रमाण है धवला पुस्तक 9 पृष्ठ क्रमांक 127। अच्छा, उसमें ग्रंथकर्ता और अर्थकर्ता के बारे में स्पष्टीकरण दिया गया है, वहां पे ये प्रकरण आया है। ठीक है, विचारनीय है। और जरूर, हाँ बोलिए। भाई साहब, मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ, जो मैंने भी बात कही थी कि हम आप सबने ये भी पढ़ा सुना है कि शंका उत्पन्न होती है और उसका समाधान भी मन में वहां समोशरण में प्राप्त हो जाता है। तो फिर वहां पर गणधर भगवान की, गणधर परमेष्ठी की उपस्थिति का तो निषेध नहीं है, लेकिन हम आपको सीधे बात समझ में आ सकती है, ऐसी योग्यता भी तो सामान्य जीवन में। इनने तो उसको मनः पर्याय ज्ञान से जोड़ दिया ना, इन्होंने उसको मनः पर्याय, सबके मन की बात गणधर परमात्मा जानते हैं और वही जवाब देते हैं, भगवान नहीं देते हैं। ऐसा इनके वक्तव्य से तो ये स्पष्ट आ रहा है। अब ये कैसे, क्या, कोई बात नहीं, विचार करेंगे। और अच्छा ये बताना अमन जी, आपने कहा कि गणधर को दीक्षा भगवान के सामने होती है, तो उनको दीक्षा देने वाले भगवान है क्या? मतलब ये भगवान उनके दीक्षादायक माने जाएंगे? कह सकते हैं एक प्रकार से, भले बोलते नहीं हो पर उनके सामने ही वस्त्र आदि उतारते तो उनके पादमूल कहलाए एक प्रकार से। तो फिर तो बाकी सब भी दीक्षा जो होंगी उनके पादमूल में हो जाएंगी, फिर गणधर की क्या जरूरत है? गणधर बाकी की दीक्षा गणधर देंगे, ऐसा अर्थ है ना? बाकी जो उसके बाद में जो दीक्षा का क्रम। चलिए ठीक है, ठीक है। ऐसा जो आपने कहा ना कि गणधर उनके पादमूल में दीक्षा लेते हैं, तो ऐसा उल्लेख धवला जी में है कि उनके पादमूल में दीक्षित मुनि भी दिव्य ध्वनि को झेल सकते हैं, ऐसा भी है। हाँ, ऐसा भी है। और भी भगवान के गणधर के अलावा, गणधर के अलावा ऐसा भी है। हाँ, ये कहाँ प्रमाण है इसका? ये भी दिव्य ध्वनि वाले प्रकरण में पढ़ा है। मैं इसका आपको देख करके प्रमाण बताता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, ठीक है। ऐसा मुझे ऐसा ज्ञात है इस तरह का। चलो बढ़ाओ आगे, अपने को दादा का व्याख्यान सुनना है। हाँ जी, हाँ।